राजस्थान में बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद है। बजरी के अवैध खनन को लेकर कांग्रेस मौजूदा भाजपा सरकार पर हमलावर रही है। अवैध बजरी खनन का मुद्दा सियासी गर्मी बढ़ा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भजनलाल सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए न्यूज फ्लैश की खास रिपोर्ट। वैसे तो सरकार चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की, अवैध बजरी खनन का मामला दोनों सरकारों पर हावी रहा है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बजरी माफिया को लेकर अपनी चिंता दिखाई। उन्होंने मौजूदा भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, इतनी घटनाएं हो रही हैं, उसके ऊपर रोक नहीं लग रही। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भजनलाल जी दौरे तो करते हैं, लेकिन उनको गवर्नेंस भी करनी चाहिए। बजरी महंगी हो गई है, आम आदमी के लिए घर बनाना मुश्किल हो गया है। बजरी माफिया को बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूँगा, आप ये ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हो? भाई घूमना अच्छी बात है, अगर दौरे करते हैं मैं उसको बुरा नहीं मानता, कितने दौरे करो, तो दौरे करने के साथ साथ में गवर्नेंस भी तो करो, शासन भी तो करो भाई। और जो बर्निंग प्रॉब्लम आपकी है, बर्निंग प्रॉब्लम जैसे कानून व्यवस्था की स्थिति होती है, घटनाएं रेप की हो रही है, डकैती की हो रही है, चोरी की हो रही है, रोज हो रही है, ये प्रायोरिटी होना चाहिए उनके। बजरी अपना आप प्रायोरिटी में होनी चाहिए, क्योंकि बजरी से बेचारा एक मध्यम क्लास का व्यक्ति भी वो मकान बनाना छोटा मोटा बनाता है, उसको बजरी इतनी महंगी मिलती है तो वो बेचारा क्या मकान बनाएगा। तो तकलीफ मध्यम परिवार के लोगों को हो रही है, मिडिल क्लास को भी हो रही है, सबको हो रही है। उस पर ध्यान मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। यहाँ बजरी रेत नहीं सोना है। आलम यह है कि राज्य की नदियां सूख रही हैं, पहाड़ खोखले हो रहे हैं और सरकार केवल बयानबाजी से अपने अपने गिरेबां ढक रही है। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस मुद्दे को लेकर कई बार अपने तीखे प्रहार भाजपा पर किए हैं। उन्होंने तो भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए ये तक कह डाला था कि बजरी खनन में पहरेदार ही हिस्सेदार है। राजस्थान में बजरी के अवैध खनन के मुद्दे पर एक बार फिर सियासत जोर पकड़ रही है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बजरी के अवैध खनन को लेकर भाजपा सरकार को घेरते आए हैं। सोशल मीडिया के जरिए कई बार उन्होंने आरोप लगाया कि बजरी खनन माफिया को भाजपा का संरक्षण प्राप्त है। राजस्थान में अवैध खनन और बजरी की लूट के लिए कोर्ट, कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रदेश के पहरेदार ही हिस्सेदार बनकर माफियाओं से राज्य को छलनी करा रहे हैं और राजस्थान की संपदा लूट रहे हैं। हाईकोर्ट कहता है कि पुलिस और खान विभाग की शह पर अवैध खनन हो रहा है। कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी तो अब सीबीआई कहती है कि राजस्थान पुलिस सहयोग नहीं कर रही। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, इसलिए लोगों को पीड़ाएं हो रही है। आज बजरी माफिया क्या हुआ इस विष्णुई के साथ में, कहां की सुनाऊं, आपके यहाँ की ले लो, टोंक की ले लो, जोधपुर की ले लो, सवाई माधोपुर की ले लो। आज राजस्थान पत्रिका ने इस सरकार को आईना दिखा दिया कि रोक सको तो ये अवैध बजरी के ट्रक खड़े और ये बजरी चोरी होकर के बजरी माफिया ले जा रहा है और जनता पिस रही है कोई दम मुख्यमंत्री में कि कोई एक्शन ले ले। जब आपका कैबिनेट मंत्री ये कह रहा है कि रोजाना की 7 करोड़ की बिशनपुर में चोरी हो रही है बजरी, और उसके बाद में आप सब मौन धारण किए हुए हो, इसका मतलब पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक मंत्रिमंडल का सदस्य अगर कोई सरकार के खिलाफ की बात कहता है तो वो संयुक्त उत्तरदायित्व होता है, उस सरकार का फैसला होता है। वो तो ट्वीट करने से गुड गवर्नेंस आता है क्या? तब तो ये ट्वीट करने वाले ही लाते थे। बजरी के अवैध खनन मामले को लेकर बजरी माफिया के
बढ़ते आतंक के आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। 2024 एक साल में खनन माफियाओं के 93 हमलों में 311 अधिकारी और कर्मचारियों की पिटाई हुई है, लेकिन कार्रवाई केवल एफआईआर और जुर्माने तक सिमट कर रह गई। नागौर जिले के रियाबड़ी क्षेत्र में बजरी खनन को लेकर विवाद में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र बजरी माफियाओं और पुलिस के बीच संघर्ष में पुलिस टीम पर पथराव और निजी गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया। घटना के दौरान पुलिस कर्मियों को जान बचाने के लिए बनास नदी में कूदकर भागना पड़ा था। जोधपुर के लूणी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए गए कांस्टेबल सुनील खिलेरी पर जानलेवा हमला और फिर मौत। रियाबड़ी में खनन माफिया और ग्रामीणों की झड़प में ग्रामीणों पर बजरी खनन माफियाओं ने चढ़ाई गाड़ी, 5 लोग हुए थे घायल। माफियाओं ने ग्रामीणों पर किया था लाठी डंडों से हमला। आरोपों की माने तो भाजपा सरकार अवैध खनन माफिया का संरक्षण कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेश और हाईकोर्ट की चेतावनी के बावजूद बजरी खनन माफिया धड़ल्ले से कारोबार कर रहे हैं। 2024-25 में दर्ज 8,829 अवैध खनन मामले, जिनमें से 4,313 सिर्फ बजरी खनन के। ये आंकड़े सरकार की नाकामी की बयानबाजी से कहीं ज्यादा बोलते हैं। हर दिन लाखों रुपए की बजरी चोरी होती है, आम जनता की जमीनें लुटती जा रही हैं, अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल की चुप्पी सवाल खड़ा कर रही है। क्या यही है सुशासन का मॉडल या सिर्फ संरक्षण देकर भ्रष्टाचार को हवा देने का सिस्टम?